एक ग्रुप होता था जिसका नाम दिया गया था SRK ग्रुप। हालांकि SRK B बन गया था वो ग्रुप, लेकिन उसमें से K निकल गया है। किरण चौधरी ने आज कांग्रेस पार्टी का हाथ का साथ छोड़ के बीजेपी के कमल के फूल को थाम लिया है। नारनौंद हल्का जरूर जानना चाहता है, पक्का अब की बार चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश भर में आज जो राहुल गांधी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं नारनौंद में भी। जी हां, हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में भी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, डॉक्टर अजय चौधरी के नेतृत्व में राहुल गांधी का जन्मदिन केक काटकर मना रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो तमाम जगहों पर जाकर गरीबों के बीच में जाके वहां पे गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ बांट के आए हैं। उसके बाद गौशाला में गए हैं और अब यहां आप देख सकते हैं जहां पर केक काटकर वो अंतिम अक्षर में राहुल गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। एक दूसरे को केक खिलाते हुए यहां पर साफ देखे जा सकते हैं। और आमतौर पे दूसरों को केक खिलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी इतने खुश हैं कि पहला केक अपने आप ही उठाकर खा गए। अपने आप में खुशी का इजहार यहां पे डॉक्टर अजय चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को केक खिलाकर राहुल गांधी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे 2024 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हो, नेताओं की बात हो, वो अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। एडी चोटी तक का जोर उनकी तरफ से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, जहां तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आज पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में धूमधाम से अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि मेरा जो जन्मदिन है वो केक काट के नहीं बल्कि गरीबों में जाके, कहीं अन्य जगहों पे जाके मनाया जाए, जिस तरह से आपने भी मनाया है। बिल्कुल, राहुल जी ने खुद एक मैसेज देके ये कहा था कि गरीबों की मदद करने के लिए या पेड़ लगाने का कोई प्रयास करना चाहिए। और ये तो हमारे यहाँ जो युवा साथी हैं, इनमें जोश और उत्साह इतना था क्योंकि हरियाणा भर में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की विजयश्री प्राप्त की है, उस खुशी में, उस उत्साह में इन्होंने मुझे यहाँ बुला करके कहा कि ये केक हमें काटना चाहिए। उसी कड़ी में हमने ये केक काटा है। मगर उससे पहले जिस प्रकार से राहुल जी चाहते हैं कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए, उसी प्रकार से हमने जन्मदिन मनाया है, पेड़ लगा करके, गरीबों में फल बांट करके। और मैं उनकी इस सादगी पे कायल हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने देश को दिशा दिखाई है, सादे ढंग से जीवन जी करके और आम जन की लड़ाई लड़ करके और पार्टी की सेवा करके जो उन्होंने करके दिखाया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आज के दिन उनको बधाई देते हैं। जी, बधाई देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही कुमारी शैलजा की, तो आपने हनुमान बनके उनकी जीत को बहुत बड़े मार्जिन में बदलने का काम किया है। ऐसे ही नारनौंद हल्के के लोग भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ से भी जीत हासिल करें, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, बहुत साथी इस उम्मीद में हैं और हम भी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, जिस प्रकार से लोग फैसला करेंगे, लोगों की जो इच्छा है वो परमात्मा की आवाज़ होती है। हम अपने प्रयास में पूरी तरह से लगे हुए हैं और भगवान ने चाहा तो उनकी इच्छा पूरी भी होगी। तो अब की बार जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, पहली बार टिकटें एक सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए दी गई थी, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी? कांग्रेस पार्टी अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेगी और मैं समझता हूं जैसे लोकसभा में हम 5/10 आए हैं, विधानसभा में हम इससे भी बेहतर मेहनत भी करेंगे और अच्छे उम्मीदवार उतार करके हरियाणा में सरकार भी बनाएंगे। जी, सरकार भी बनाएंगे। एक और डॉक्टर साहब, आज सवाल बनता है, हालांकि खुशी का मौका है, खुशी के मौके पे वो बात नहीं पूछनी चाहिए।
एक ग्रुप होता था जिसका नाम दिया गया था SRK ग्रुप। हालांकि SRK B बन गया था वो ग्रुप, लेकिन उसमें से K निकल गया है। किरण चौधरी ने आज कांग्रेस पार्टी का हाथ का साथ छोड़ के बीजेपी के कमल के फूल को थाम लिया है। किन्हीं की कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर रही होगी, शायद उतना सम्मान नहीं मिला होगा, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि पार्टी विधानसभा में भी उसी प्रकार से कामयाब हो जैसे लोकसभा में कामयाब हुई है। डॉक्टर साहब, आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछना चाहते हैं हम क्योंकि कुमारी शैलजा की बात हो या फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात हो, रणदीप सुरजेवाला की बात हो, ये तमाम वो बड़े नेता हैं। अगर किरण चौधरी को कहते मनाते तो शायद नहीं जाते। मनाने का प्रयास तो देखो, कोई कार्यकर्ता छोड़े उसको लिए भी करना चाहिए, और कोई नेता है तो उसको भी प्रयास यही करना चाहिए पार्टी में हर व्यक्ति जुड़ा रहे ताकि पार्टी मजबूत रहे। हमें सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, बहुत लोगों ने किया भी होगा जी, बहुत लोगों ने किया भी होगा। वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या ये कहें कि भावी टिकटार्थी हैं, वो एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाके कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा थापी लगाई गई। हर किसी को कहा गया कि आपको भी टिकट मिलेगी, आपको भी टिकट मिलेगी, आपको भी टिकट मिलेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन थापी लगाने वालों में उनको टिकट मिल जाए, डॉक्टर अजय चौधरी देखते रहे? कोई बात नहीं, ये तो फैसला देखो नेतृत्व ने करना है, बात थापी की है ही नहीं। जिसको भी फैसला करेगा नेतृत्व, वो चुनाव लड़ेगा और लोगों की सहयोग और समर्थन से वो जीते भी का। जी, अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब, पूरा नारनौंद हल्का जरूर जानना चाहता है, पक्का अब की बार चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पक्का लड़ूंगा। पार्टी अगर टिकट देगी तो 100% लड़ूंगा और लोगों के सहयोग समर्थन से 100% जीते भी गए। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बार डॉक्टर अजय चौधरी ने आमतौर पे जब भी डॉक्टर अजय चौधरी का हम इंटरव्यू लेते थे, इनसे दिल की बात जानने की कोशिश करते थे, इनके दिल की बात जुबान पर लाने की कोशिश करते थे, तो ये हमेशा बातों को जलेबी की तरह घुमा देते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद अब वो इतने उत्साहित है और पहली बार डंके की चोट पे ये दावा कर रहे हैं कि वो 100% चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बल्कि 100% चुनाव जीत कर रहेंगे। और निश्चित रूप से ये जो कार्यकर्ता हैं, इन तमाम कार्यकर्ताओं का सहयोग जिस प्रकार से डॉक्टर अजय चौधरी को अभी से मिलने लग रहा है, ऐसे लगता है कि आते आते विधानसभा चुनाव के शायद ये समझौता, ये सहयोग, ये समर्थन कहीं आंधी न बन जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 के विधानसभा चुनाव में किसकी आंधी चलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।